हेलो एवरीवन, माय नेम इज Dipan and you're watching Tipan English. तो गाइस, आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की जो इंग्लिश लिटरेचर बुक है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, उसका सेकंड चैप्टर। और उस चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और ये जो चैप्टर है ये एक एक्सट्रैक्ट है, मतलब ये एक पार्ट है एक बुक का, और उस बुक का नाम है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। ये जो बुक रही है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, उसका ये पार्ट है, ठीक है, जो लिया गया है उस बुक में से। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर को जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और उसी के साथ साथ चैप्टर के समझाने के साथ साथ मैं आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव करवाऊंगा। अब आप सोच रहे हो कैसे? जैसे कुछ वर्ड्स आएंगे, जैसे कुछ सेंटेंसेस आएंगे, जैसे कुछ फ्रेजेस आएंगे, मैं आपको उनके मीनिंग भी बताऊंगा कि उनके रियल मीनिंग क्या है और उनको आप कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं चैप्टर सेकंड जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। चलिए गाइस, अब हम शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर जो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए गाइस, अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और आप देखिए कि इस चैप्टर के साथ साथ मैं आपको कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस भी बताऊंगा जिनको आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10th में, 10th में मतलब मई की जो 10 तारीख थी। डॉन, डॉन मतलब सुबह हुई। ब्राइट एंड क्लियर, उज्जवल एंड साफ, उज्जवल और साफ। 10 जो मई थी उसकी जो सुबह हुई वो बहुत ही उज्जवल और साफ थी। क्लियर मतलब साफ, ब्राइट मतलब उज्जवल, और डॉन मतलब सुबह होना। ठीक है, सूरज निकलना। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की जो सुबह हुई वो बहुत ही उज्जवल और साफ थी। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर मतलब साफ, ब्राइट मतलब उज्जवल, और डॉन मतलब सुबह होना या सूरज की किरणें निकलना या सूरज निकलना। ठीक है, फॉर द पास्ट फ्यू डेज, फॉर द पास्ट फ्यू डेज, इस लाइन का मतलब है पिछले कुछ दिनों से। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders. मैं खुशी खुशी घिरा हुआ था, मैं खुशी खुशी घिरा हुआ था किनसे? डिग्नेटरीज। डिग्नेटरीज कौन होते हैं? सम्मानीय व्यक्तियों से, सम्मानीय व्यक्तियों से। डिग्नेटरीज का मतलब होता है अ पर्सन कंसिडर टू बी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ हाई रैंक और ऑफिस। वो इंसान जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है, जिसकी जो एक अच्छे रैंक पे होता है। तो यहां पे जो नेल्सन मंडेला है वो कहते हैं आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। मैं खुशी खुशी सम्मानीय व्यक्तियों से और वर्ल्ड लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स मतलब विश्व के नेताओं से घिरा हुआ था। बिसीज्ड मतलब, बिसीज्ड मतलब टू बी सराउंडेड बाय, घिरा हुआ था। क्या था? घिरा हुआ था। आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। वर्ल्ड लीडर्स मतलब विश्व नेताएं। ठीक है, तो यहां पे वो कह रहे हैं कि मैं खुशी खुशी सम्मानीय व्यक्तियों और विश्व नेताओं से घिरा हुआ था। ठीक है, who were coming to pay their respect before the inauguration, जो मेरे पास आ रहे थे अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए उद्घाटन से पहले। who were coming to pay their respect, to pay their respect मतलब अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए, अपना सम्मान देने के लिए। जो मेरे पास आ रहे थे अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए, अपना सम्मान देने के लिए इनॉग्रेशन से पहले, उद्घाटन से पहले। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। द inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South Africa soil. The inauguration, ये जो उद्घाटन था, the inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South Africa soil. ये जो inauguration था
ये अभी तक का सबसे बड़ा सभा होने वाली थी जहां पे इंटरनेशनल लीडर्स, अंतरराष्ट्रीय लीडर्स आने वाले थे साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर, साउथ अफ्रीका की धरती पर। ठीक है, साउथ अफ्रीका की धरती पर या मिट्टी पर। ठीक है, द इनॉग्रेशन, ये जो इनॉग्रेशन थी, ये जो उद्घाटन था, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर, ये सबसे बड़ी सभा होने वाली थी अभी तक की, जहां पे इंटरनेशनल लीडर्स मतलब अंतरराष्ट्रीय लीडर्स आने वाले थे। कहां पे? साउथ अफ्रीका की सॉइल पर। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. ये जो सेरेमनीज थी, ये जो समारोह था, ये कहां पे हुआ? ये हुआ सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, एम्फीथिएटर क्या होगा? एक ओपन थिएटर। ये जो प्लेस है, ये क्या है? सैंडस्टोन एम्फीथिएटर इन प्रेटोरिया। एम्फीथिएटर होता है एक ओपन एयर, क्या होता है? एन ओपन एयर थिएटर। ओपन क्या है? एक ओपन एयर थिएटर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फीथिएटर। तो ये जो सेरेमनीज थी, ये जो समारोह था, ये कहां पे हुआ? ये हुआ सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में, जो बनाया गया था यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा। ये जो सेरेमनीज थी, ये जो समारोह था, ये हुआ था लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में, इस थिएटर में, जो बनाया गया था यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा। ठीक है, कहां पे? प्रेटोरिया में। कहां पे गाइस? प्रेटोरिया में। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो सेरेमनीज थी, ये हुई थी लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में, जो बनाया गया था, जो फॉर्म किया गया था यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा। कहां पे? प्रेटोरिया में। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। दशकों तक, फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। दशकों तक ये जो सीट थी, ये जो शासन था, इस पे किसका रूल था? इस पे रूल था व्हाइट लोगों का, सफेद लोगों का। सुपरमेसी मतलब द स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग सुपीरियर टू ऑल अदर्स इन अथॉरिटी, पावर और स्टेटस। मतलब सुपरमेसी होता है कि अथॉरिटी, ठीक है, पावर। तो यहां पे बोला गया है कि दशकों तक इस सीट पे किसका राज था? सफेद लोगों का, सफेद लोगों की पावर का। ठीक है, सिर्फ गोरे लोग इस पावर का यूज करते थे। ठीक है, उन्हीं का राज था इस पर, इस किस पर? इस प्रेटोरिया में, इस जगह का। ठीक है, इस जगह पर। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। लेकिन अब यहां पे कुछ अलग हो गया था। यहां पे अब गैदरिंग हुई थी, यहां पे अब सभा हुई थी। किसकी सभा होने वाली थी? अलग अलग रंगों की, अलग अलग नेशंस की। मतलब यहां पे अब सिर्फ व्हाइट लोग ही नहीं, यहां पे अलग अलग कलर्स के जो लोग थे, वो भी यहां पे आने वाले थे, वो भी यहां पे आए थे। किस लिए? क्योंकि साउथ अफ्रीका में सबसे पहली, मतलब फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बन रही थी। मतलब यहां पे बोला कि सबसे बाद, मतलब यहां पे जो साउथ अफ्रीका है, वो क्या बनी थी? डेमोक्रेटिक कंट्री बनी थी। ठीक है, नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी। नॉन रेशियल गवर्नमेंट मतलब जो बिल्कुल भी जातिवाद ना करती हो। ठीक है, वो गवर्नमेंट यहां पे बनी थी। तो यहां पे बोला गया है कि नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो अब क्या हो रहा था? यहां पे साउथ अफ्रीका में एक गवर्नमेंट बन रही थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रही थी, नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन रही थी, जहां पे अलग अलग कलर्स के लोग, अलग अलग नेशंस के लोग आए हुए थे। ठीक है, इस समारोह में, इस सेरेमनी में, इस इनॉग्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। अब हम कुछ वर्ड्स देखते हैं जो आप यहां से सीख सकते हो। जैसे बिसीज्ड, बिसीज्ड मतलब होता है सराउंडेड बाय, मतलब घिरा हुआ होना। ठीक है, फिर एक डिग्निटरीज, डिग्निटरीज हम उन लोगों को बोलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एक बहुत ही अच्छी हाई रैंक पे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डिग्निटरीज बोलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड लीडर्स मतलब जो विश्व नेता जो होते हैं। ठीक है, जैसे ट्रंप क्या हुआ हमारे लिए? वर्ल्ड लीडर हुआ एक। ठीक है, आगे देखते हैं। इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन, इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन। ठीक है, और कुछ वर्ड्स, गैदरिंग मतलब सभा, जहां पे सब लोग आके क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं। ठीक है, और जैसे और कोई वर्ड,
रेशियल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती है, जो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती है, ना कलर्स में ना जाति में। ऐसी गवर्नमेंट ये बनने वाले थे। ठीक है, समझ में आ गया बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते। Are you someone who wants to learn digital marketing? So you have come on the right place. So guys, ये है D Media Company where they teach digital marketing course, जिसमें आपको सिखाया जाएगा SMO, SEO, affiliate marketing, Google Ads, Instagram marketing and Facebook marketing। और ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी लाइव प्रोजेक्ट से। और इस कोर्स के साथ आपको पेड इंटर्नशिप भी दी जाएगी विच विल हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर। और यही नहीं, कोर्स के खत्म होने के बाद जॉब एश्योरेंस भी रहेगी। So guys, what you are waiting for? Just grab this opportunity and make your future bright. चलिए guys, अब आगे देखते हैं। On that lovely autumn day, on that lovely autumn day, lovely मतलब सुंदर, autumn मतलब शरद, day मतलब दिन। उस सुंदर शरद दिवस पर या उस सुंदर शरद दिन पर I was accompanied by my daughter ज़िनानी। मुझे मेरी बेटी ज़िनानी का साथ मिला। मुझे मेरी बेटी ज़िनानी का साथ मिला। उनकी बेटी का नाम क्या था? ज़िनानी। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन द पोडियम, पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्worn इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क को पहले दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में क्या दिलाई गई? शपथ दिलाई गई। ठीक है, ऑन द पोडियम, पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट sworn in as second deputy president। मिस्टर डी क्लर्क को पहले दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। आगे देखते हैं। Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president। और उसके बाद थैबो म्बेकी को पहले डिप्यूटी प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। क्या समझ में आ गया? आगे देखते हैं। When it was my turn, when it was my turn मतलब जब मेरी बारी आई, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the constitution। मैंने संविधान के पालन और रक्षा करने के लिए शपथ ली। I pledged to obey, obey मतलब पालन करना, uphold मतलब रक्षा करना। I pledge to obey and uphold the constitution। मैंने संविधान को पालन करने के लिए उसकी रक्षा करने के लिए शपथ ली। And to devote myself to the well-being of the republic and its people। और रिपब्लिक और उसके लोगों के भलाई के प्रति स्वयं को समर्पित करने के लिए। क्या? टू डिवोट माई सेल्फ मतलब अपने आप को समर्पित करने के लिए, टू द वेलबींग ऑफ मतलब भलाई के प्रति। ठीक है, रिपब्लिक मतलब देश और इट्स पीपल मतलब उसके लोग। ठीक है, यहां पे वो बोल रहे हैं कि पहले तो वो बोलते कि मैंने संविधान के प्रति उसको पालन करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए प्लेज ली, और उसके साथ साथ जो रिपब्लिक है, जो देश है, ठीक है, उसके लोगों के प्रति अपने आप को समर्पित करने के लिए। ठीक है, डिवोट माई सेल्फ मतलब अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप को दे देना। ठीक है, समझ में आ गई? वेलबींग मतलब भलाई के, ठीक है, टू द वेलबींग मतलब भलाई के प्रति, रिपब्लिक मतलब देश, इट्स पीपल मतलब लोग, ठीक है, प्लेज मतलब शपथ, ठीक है, और प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, डिप्यूटी प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, ठीक है, और आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर ज़िनानी। इस लाइन का मतलब है मुझे मेरी बेटी ज़िनानी का साथ मिला। ठीक है, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर ज़िनानी, मुझे मेरी बेटी ज़िनानी का साथ मिला। इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है, और ऑन द पोडियम मतलब पोडियम पर। पोडियम कौन सी प्लेस होती है? जहां पे आपने देखा होगा एक पोडियम होता है जिसपे एक माइक लगा होता है, जिस पे आप आके कुछ बोलते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पोडियम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट पैसेज पे बढ़ते हैं। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। टू द असेंबल्ड गेस्ट
and the watching world, I said. To the assembled guests and the watching world, I said. यहाँ पे नेल्सन मंडेला जो उनके सामने गेस्ट बैठे हुए हैं उनको एड्रेस करते हुए और पूरे वर्ल्ड को एड्रेस करते हुए कहते हैं, टू द असेंबल्ड गेस्ट. असेंबल्ड मतलब गैदर टुगेदर इन वन प्लेस फॉर अ कॉमन पर्पस. किसी एक पर्पस के लिए एक साथ जुट होना, एक साथ आना, उसको हम क्या बोलते हैं? असेंबल होना. गेस्ट. टू द असेंबल्ड गेस्ट, उन सभी मेहमानों को जो एक साथ जुट है, जो एक साथ आए हुए हैं. एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और इस दुनिया को, इस धरती को जो हमें देख रहे हैं. आई सेड, मैं कहता हूं, टुडे, आज, ऑल ऑफ अस, हम सभी, बाय आवर प्रेजेंस हियर, यहां पर अपनी उपस्थिति के द्वारा, यहां पर अपनी उपस्थिति के द्वारा, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. ठीक है, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. अपनी उपस्थिति के द्वारा हम इस नई स्वतंत्रता को सम्मान और आशा प्रदान कर रहे हैं. हम सभी यहां पे जो उपस्थित है वो इस नई स्वतंत्रता को सम्मान और आशा प्रदान कर रहे हैं. ग्लोरी मतलब सम्मान, होप मतलब आशा. क्या कर रहे हैं? प्रदान कर रहे हैं. कन्फर मतलब ग्रांट, प्रदान करना. आउट of the experience of an extraordinary human disaster. Extraordinary मतलब असाधारण, human मतलब मानव, disaster मतलब उपदा. ठीक है, एक असाधारण मानव उपदा के अनुभव से that lasted too long मतलब जो बहुत समय तक रही. that lasted too long मतलब जो बहुत समय तक रही. must be born a society of which all humanity will be proud. एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए जिस पे ह्यूमैनिटी, जिस पे मानवता गर्व कर सके. ठीक है, वी, हम, who were outlaws, जिनको अपराधी मानते थे, जो अपराधी थे. वी, हम, जो अपराधी थे, not so long ago, ज्यादा कुछ साल पहले नहीं, या ज्यादा कुछ समय पहले नहीं, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our soil. हमें ये सम्मान मिला है, हमें ये एक सम्मान मिला है जिससे हम मेजबानी कर सकें वर्ल्ड के अलग अलग देशों के लिए. हमें ये सम्मान दिए गए, हमें ये सम्मान मिला है जिससे हम मेजबानी कर सकें अलग अलग वर्ल्ड के देशों के लिए अपनी धरती पर. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country. ठीक है, हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने इंटरनेशनल गेस्ट का. हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का जो यहाँ पे आए, जो यहाँ पे उपस्थित हुए इस समारोह में और हमारे इस बात का हिस्सा बने, हमारे लोगों के साथ इस बात का हिस्सा बने. ठीक है, आफ्टर ऑल, आखिरकार, अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी. क्योंकि आखिरकार ये एक साझा, एक सिंपल विक्ट्री, एक सिंपल जीत है. किसकी? जस्टिस की, न्याय की, शांति की और मानव गरिमा की. एक मानव गरिमा की. ठीक है, समझ में आ गया. अब कुछ वर्ड सीख लेते हैं इस पैसेज से. जैसे असेंबल मतलब होता है जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं किसी एक पर्पस के लिए, किसी एक कारण के लिए. गेस्ट मतलब मेहमान. वॉचिंग वर्ल्ड मतलब जब दुनिया देख रही है. प्रेजेंस मतलब उपस्थित. ठीक है, कन्फर्म मतलब ग्रांट. ग्लोरी मतलब सम्मान. होप मतलब आशा. न्यूबॉर्न मतलब जो अभी अभी जन्म हुआ है जिसका. लिबर्टी मतलब इंडिपेंडेंस. ठीक है, एक आजाद होना एक तरीके से. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण. ठीक है, सोसाइटी मतलब एक तरीके से जो सोसाइटी में आप रहते हो. और कोई प्रिविलेज मतलब सम्मान. ठीक है, सॉइल मतलब धरती. ठीक है, इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय. गेस्ट मतलब मेहमान. ठीक है, और कॉमन विक्ट्री मतलब साझा जीत या सिंपल विक्ट्री. जस्टिस मतलब न्याय,
पीस मतलब पीस मतलब शांति, और ह्यूमन डिग्निटी मतलब मानव गरिमा। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। We have at last achieved our political emancipation. We have at last, इस लाइन का मतलब है हमने अंत में अपनी राजनीतिक फ्रीडम, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। इमेंसिपेशन मतलब फ्रीडम, स्वतंत्रता। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. We pledge ourselves, हम अपने आप से शपथ लेते हैं, to liberate all our people, कि अपने लोगों को फ्री करेंगे, कि अपने लोगों को फ्री करेंगे कहां से? From the continuing bondage of poverty, कहां से? गरीबी के बंधन से, वंचना से, पीड़ा से, लिंग से और अदर जो डिस्क्रिमिनेशन होते, भेदभाव होते हैं, उनसे। हम अपने आप से शपथ लेते हैं कि हम अपने लोगों को गरीबी, वंचना, पीड़ा, लिंग और दूसरे भेदभावों से फ्री करेंगे, मुक्त करेंगे। नेवर 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 अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. कभी भी कभी भी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये जो सुंदर भूमि है, ये जो सुंदर भूमि है, इस पर फिर से कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर अत्याचार कर सके। ऑपरेशन मतलब अत्याचार। ठीक है। The sun shall never set on so glorious a human achievement. ये जो महान मानव उपलब्धि है, ये जो महान मानव उपलब्धि है, इस पे कभी सूर्य डूबेगा नहीं। ठीक है। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता बनी रहे। ठीक है, स्वतंत्रता का रूल रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को शुभकामनाएं, अफ्रीका को आशीर्वाद। ठीक है। यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला वो कहते हैं कि भगवान से रिक्वेस्ट है कि भगवान अपना आशीर्वाद अफ्रीका के ऊपर बनाए। ठीक है, समझ में आ गया? अब कुछ मीनिंग्स देखते हैं। जैसे इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम, मुक्ति। ठीक है। प्लेज मतलब शपथ, लिबरेट मतलब फ्री होना। ठीक है। पॉवर्टी मतलब गरीबी, डेप्रिवेशन मतलब वंचना, सफरिंग मतलब पीड़ा, जेंडर मतलब लिंग, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। ठीक है। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, लैंड मतलब भूमि, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, ऑपरेशन मतलब अत्याचार, सन मतलब सूरज, ग्लोरियस मतलब महान, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि, ह्यूमन मतलब मानव, ब्लेस मतलब आशीर्वाद, रेन मतलब रूल। तो आप देख सकते हैं कि इस छोटे से पैराग्राफ से आपने कितनी नए वर्ड्स सीख लिए। ठीक है, समझ में आ गया? सो गाइस, अभी इस पार्ट के लिए सिर्फ नहीं, आगे की जो स्टोरी है, आगे के जो पैसेज है, वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। ठीक है। टिल देन बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, टू शेयर, कमेंट and subscribe to this channel, T-Pern English. Now, I'll see you in the next class. Bye-bye.